राजधानी रांची के फिरादाल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां की राजद के जितने भी नेता हैं वह जो है केंद्र सरकार का पुतला फूंकने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रंजन यादव जो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। मंत्री सर्व करो, सर्व करो, सर्व नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। यात्रियों का सुरक्षा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी और रेल मंत्री के खिलाफ जो है इस्तीफा की मांग जो है की जा रही है। आप देखिए यहाँ पुतला लेकर आया गया है, रेल मंत्री का पुतला लेकर आए हैं और यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया है और जिसका कि पुतला जलाया जाएगा। यही पुतला है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो नेता है वह यहाँ पर पहुँचे हैं। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगकर जो है पुतला दहन कार्यक्रम, चूँकि जो भगदड़ जो मची है कुंभ को लेकर, उसको लेकर जो है यह कार्यक्रम विरोध जो है जताया जा रहा है कि कुंभ में जिस तरीके से जो है लोगों की जान गई है और जिस तरीके से व्यवस्थाएं को लेकर जो है सवाल उठाया जा रहा है। हम इन तमाम जो है नेताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो आप देखिए चारों तरफ जो है पुतला जलाकर जो है घूमा जा रहा है और रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग की जा रही है। जो घटना जो घटी है उसी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। जितनी मौतें जो है कुंभ को लेकर जो श्रद्धालु वहाँ गए थे और ट्रेन में जो भगदड़ मची दिल्ली में, उसमें जो है यह इस्तीफा मांगा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से भगदड़ मची स्टेशन पर जो मौत हुई है, कहीं जो श्रद्धालु गए थे 18 से 20 की संख्या में और कहीं घायल है। देखिए केंद्र सरकार बोलती थी कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, यहाँ मेक इन इंडिया बन गया और इंडिया हमारा पीछे चलता जा रहा है और उनका वादा खोखला होते जा रहा है। और देखेंगे आप लोग जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ सिर्फ 16 आदमी का आंकड़ा दिया गया, लेकिन हमको लगता है कि हजारों आदमी वहाँ मरे हैं। लेकिन इस पे केंद्र सरकार कोई मतलब इसमें रोल नहीं कहता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका सुरक्षा का जिम्मा कौन है, इसका जवाबदेह कौन है? हम लोग तो बोलते हैं कि जितने भी हत्या हुई रेलवे में जो हादसा हो रही है उसके जवाबदेही केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को लेना चाहिए और इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं उस हादसे को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकने में सफल हो रही है तो उसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उसी का हम लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि हमारे रेलवे कम से कम सुरक्षित हो और रेल में जो हमारे गरीब भाई जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित हो और अविलंब इस्तीफा दे। जितने भी मारे गए हैं उनको मुआवजा सरकार दे, उनको घर घर जाकर मुआवजा दे, क्योंकि इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे के माध्यम से लोगों को हत्याएं कर रही है, हमारे गरीब मजदूर जनता सब मारे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं। इसके लिए हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। रंजन जी, भारतीय जनता पर भी अफरा तफरी मची हुई है। देखिए उसमें लगातार ट्रेनों को रद्द किया गया, रद्द करके 2-3 ट्रेन उसमें रद्द किया गया। रद्द करने के बाद मात्र एक ट्रेन हुआ तो यात्री क्या करे? यात्री तो कहीं ना कहीं जाएगा बेचारा, किसी न किसी तरह जाएगा, सबको जाने की रहती है। तो उसके लिए उसका जिम्मेवार तो केंद्र से उसके रेलवे को होना चाहिए। रेलवे इसका व्यवस्था रेलवे को करना चाहिए कि कैसे हम यात्रियों को भेजेंगे, कैसे सुरक्षित भेजेंगे। लेकिन हमारे यात्री हमारे कोई मंत्री के जो कि रेलवे मंत्री हैं वही कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं। हमारे लगातार रेलवे हादसा हो रहे हैं
इसके लिए हम लोग आज सड़क पे हैं और हम लोग रेल मंत्री का पुतला दहन किए हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, रेलवे जो है अब पूरी तरह से अडानी और अंबानी के लोगों के हाथों में देने की हो चुकी है। अश्विनी वैष्णव जी, जिनको की शर्म करनी चाहिए, जिनको अब तक इस्तीफा दे देनी चाहिए, वो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि चप्पल वाला हवाई जहाज में पड़ेगा, हुजूर चप्पल वाला तो आज ट्रेन में बैठने में भी नहीं पा रहा है, आप चप्पल वाला को हवाई जहाज में कहाँ बिठाएंगे। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार की विफलताओं को दर्शाती है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार हर चीज़ों में विफल रहा है। हम इस मांग करते हैं कि कम से कम हमारे उस गरीब यात्रियों को सुरक्षा दीजिए। एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए कुंभ का स्नान कीजिए, और दूसरी तरफ आप व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे ट्रेन के गेटों को तोड़ा जा रहा था। आखिर वो गेट क्यों तोड़ रहे थे? वो तो पागल तो थे नहीं, आपकी कुव्यवस्था के कारण उन्हें गेट तोड़ना पड़ रहा है, उनको खिड़की तोड़ना पड़ रहा है। तत्काल जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा दे सरकार, और जो लोग और अब व्यवस्था करे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। वो देखिए, दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ, केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अपना राजनीतिक पार्टी बनाने के चक्कर में है, और उत्तर प्रदेश में भी बनाने के चक्कर में है, और ये रेल पे और व्यवस्था जो है इसको देख नहीं रही है। रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जो ट्रेन आने वाली थी 16 पे कर दी गई, और ऐसा ही अनाउंसमेंट करके भागदौड़ का क्या पूरी तरीके से विफल है रेलवे? बिल्कुल। 2014 के बाद देखिए, प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेलवे में 2014 के बाद एक अगर वैकेंसी आई हो, आप प्रबुद्ध व्यक्ति है, एक अगर उसमें वैकेंसी आई हो, कोई गांव गरीब का बच्चा अगर गया हो रेलवे में, तो आप बताइए, कहीं कुछ नहीं है हो रहा। मैं उज्जवल कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव आरजेडी। रविंद्र कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष रांची। ये किसी भी चीज़ का कोई भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि ये प्रोग्राम का इतना कैपेसिटी है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार को कैपेसिटी का आकलन ही नहीं था तो इतने बड़े आयोजन करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, तत्काल प्रभाव से वहाँ के डीआरएम, एडीआरएम, आरपीएफ के बड़े अधिकारी, इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। उनको गैर इरादतन हत्या का केस उनके ऊपर चलाना चाहिए। तो लीपापोती करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मैं पक्ष और विपक्ष का बात नहीं करता हूं, मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं केंद्र में बैठे सरकार से जानना चाहता हूं कि जो भारत के लोग टैक्स के रूप में जो आपको मोटा रकम देते हैं, उन पैसों से आप क्या व्यवस्था करते हैं? यही व्यवस्था करते हैं कि लोगों को रेलवे स्टेशन पर बुला लीजिए और मार दीजिए। शर्म आनी चाहिए केंद्र में बैठे हुए आला अधिकारियों को, केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों को। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बोल रहे थे कि कूली के द्वारा सामान ढोने वाले ठेला से जो लाशें ढोई गई है। शर्म आनी चाहिए माननीय रेल मंत्री जी आपको कि रेल पे ऐसी व्यवस्था आप करके रखे हैं कि अगर यात्री मर जाए तो सामान ढोने वाला ठेला से हम उस लाश को ढोएंगे। ये है आपका मेक इन इंडिया, ये है आपका नया भारत। सोचिएगा बंद कमरे में बैठ के कि क्या कर रहे हैं हम भारत के लोगों के साथ। शर्म आनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से आपको माननीय रेल मंत्री जी इस्तीफा दे देना चाहिए।